नमस्कार सभी को। आज का वीडियो है बाल विकास के लिए। टॉपिक है हमारा अधिगम, लर्निंग। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। सीखने से मतलब कोई काम करना सीखना भी नहीं हो सकता है। अधिगम का मतलब होता है कि किसी काम को सीखने के बाद या निरंतर प्रयास या सतत अभ्यास जिसे हम कह सकते हैं, इन सब के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाए या जो परिवर्तन, जो बदलाव हमारे नेचर में स्थायी हो जाए, उसे कहते हैं अधिगम। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा कोई गर्म वस्तु छू लेता है, गर्म पानी, गर्म दूध या किसी गर्म चीज़ पर उसका हाथ पड़ जाए, तो एक बार के बाद अगली बार से वह अपने आप उस वस्तु से या उस चीज़ से दूर रहता है, या उसको वो ध्यान में रखेगा उस बात को कि अब मुझे ये नहीं करना। तो ये उसके व्यवहार में एक परिवर्तन है। आप स्कूल की लाइन में खड़े हुए हैं, यदि आप सही से लाइन नहीं बना पाते हैं, एक बार टीचर ने आपको डांट दिया या आपकी पिटाई लगा दी, तो अगली बार से उस काम के लिए फिर आपको ध्यान रहेगा। तो ये जो बदलाव है, ये परिवर्तन है, ये है अधिगम। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं, लेकिन अधिगम जो है माने सीखना, ये देखिए शारीरिक परिवर्तन तो होते हैं एक निश्चित आयु तक, शारीरिक बदलाव, वृद्धि जो है, लेकिन मानसिक विकास जिसे हम सीखना कह सकते हैं, लर्निंग, ये जीवन पर्यंत चलता है। तो हम कह सकते हैं अधिगम की विशेषता यही है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहता है। यदि किसी काम को करने के बाद हमें थकान महसूस होती है या हम बीमार हो गए, तो ये अधिगम नहीं है, ये स्थायी बदलाव नहीं है। किसी काम को करने के बाद जब वो काम हमारे व्यवहार में आ गया, जब हम सीख गए इस काम को करना, ये है अधिगम, ये बदलाव है। अब ये बदलाव या अधिगम ज़रूरी क्यों है? तो पहला तो ये है कि किसी माहौल में, किसी वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए हमें बदलाव करना पड़ता है। बिना अधिगम के, बिना सीखने के बाद कैसे कोई काम कर लोगे आप? अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में बदलाव, एक माहौल में ढलने के लिए कुछ काम सीख लेना, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो घर का काम। अधिगम के बारे में क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक ने कहा है, सीखना आदतें और ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन है अधिगम। स्किनर ने अधिगम के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। अधिगम है व्यवहार में उत्तरोत्तर माने लगातार सामंजस्य। हमारे व्यवहार में एडजस्टमेंट, सामंजस्य की जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं अधिगम, लगातार जो बदलाव हम कर रहे हैं व्यवहार में। वुडवर्थ ने कहा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सीखने की प्रक्रिया, माने इसे लर्निंग कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा था गिलफोर्ड ने। अधिगम क्यों आवश्यक है? तो अधिगम इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पुराने व्यवहार से नए व्यवहार, मैंने पुराने माहौल से एक नए माहौल में पहुंचना है। उसके लिए हमें कुछ विशेष चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं या किसी एक जगह से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से हम रहन सहन, बोल चाल सब सीख लेते हैं। यही सब अधिगम में भी आता है, ठीक है। अधिगम की विशेषताएं यही है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ग्लोबल प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है अधिगम। अधिगम व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। व्यक्ति अपने अंदर भी बदलाव लाता है और समाज के अनुसार भी उसको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। अधिगम की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। कुल मिला के ये है, बाल विकास में आपको एक 5-10 साल के बच्चे की तरह ही सोचना पड़ेगा, 5 से 7 साल के बच्चे के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उस कंडीशन में एक बालक क्या सोचता है। आपकी समझ नहीं चलनी है, बालक के हिसाब से आपको समझ के फिर आंसर
निकालना है उस चीज़ के। यदि उस जगह पे छोटा बालक होगा तो किस प्रकार से कोई काम सीखेगा या किस प्रकार से वो नया एक्शन लेगा। ठीक है। अधिगम का मतलब क्या समझे आप? सीखना। सीखने से मतलब है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। किसी काम को सीखने के बाद जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, उसी को हम कहेंगे अधिगम। मान लीजिए आपने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, बस से, ट्रेन से या गाड़ी से। फिर आपको कुछ ऐसा काम पड़ा कि आप लगातार रोज अपने कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं बस से या ट्रेन से, तो उस पूरी यात्रा में जो सावधानियां हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उन सब का ध्यान रख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ की हैबिट होगी। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हुई, फिर उस चीज़ की हैबिट होगी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती यात्रा करने में अकेले। तो ये जो बदलाव आपके व्यवहार में स्थायी हो गया है, यही अधिगम है। उम्मीद है कि आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास जो किया है मैंने, थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके आगे की बातें हम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।